हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का फिर से सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी और आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक्स तक जरूर देखना, एक लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली नंबर की हमारी जो टिप्स है वो है चूड़ियों को लेकर। जब हम अक्सर चूड़ियाँ पहनते हैं तो चूड़ियाँ टाइट हो जाती हैं, हमारे हाथों में जाती नहीं, और इधर हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी होती है चूड़ियाँ पहनने की, लेकिन पहन नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो हमारा राइट हैंड होता है ना, उसमें तो चूड़ियाँ बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक ऐसा टिप जिससे कि आप फटाफट से चूड़ियाँ पहन सकते हो, चूड़ियाँ टाइट हों या फिर ढीली हो। तो चलिए बताती हूँ। आपको यूज़ करना है ऐसी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को इस तरीके से लेना है, और यही वाली पॉलीथीन होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा एकदम बहुत पतली होती है और आसानी से इस पर चूड़ियाँ चल सकती हैं। तो ये देख लीजिए, हाथ में पहन लेंगे हम इस तरीके से पॉलीथीन, ऊपर से हम पहनेंगे चूड़ियाँ। कौन सी भी कंगन हो, चूड़ियाँ हो, और कितनी भी टाइट हो, इजीली आप पहन सकते हो। ये देख लीजिए। और ये वाले हाथ में ना बहुत मुश्किल से चूड़ियाँ जाती हैं। जब कोई मैं पहनती हूँ ना, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड होता है ना, उसमें बहुत आसानी से चूड़ियाँ चली जाती हैं, पर जो राइट हैंड होता है ना, उसमें बहुत मुश्किल से चूड़ियाँ जाती हैं। आप इस बात को गौर करिएगा कभी। तो ये देख लीजिए कितनी ईजीली चूड़ियाँ चली गई। और आप सोचोगे कि निकालने का तरीका क्या है, तो निकालने का प्रोसेस भी यही है कि आप पॉलीथीन का यूज़ करके ही इनको निकालोगे तो बहुत ईजिली, जिस तरीके से पिन गई उसी तरीके से निकल भी आएंगी। ये देख लीजिए, ये टिप्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती। ये प्रॉब्लम हर एक लेडीज़ के साथ होती है। कभी कभी क्या होता है, चूड़ियाँ छोटी पड़ जाती हैं और हमारे पास कोई दूसरी चूड़ियाँ भी नहीं होती हैं और हमको पहन के जाना होता है, तो आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 टिप्स की तरफ। तो ये हैं हमारी साड़ियाँ। हमारे ऐसी कोई औरत नहीं होगी जिसके पास बहुत सारी साड़ियाँ न पड़ी हों, क्योंकि हम औरतों के पास कितनी भी साड़ियाँ रखी हों, लेकिन फिर भी मन करता रहता है कि चलो साड़ियाँ खरीद लें, साड़ियाँ खरीद लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी अलमीरा भर जाती है, उसमें जगह नहीं होती साड़ी रखने की, तो हम बाहर इस तरीके से हैंगर पे रख कर कहीं भी इसको हैंग कर देते हैं। मगर ये साड़ियाँ धूल चढ़ जाती है, गंदी हो जाती हैं, भारी भरकम साड़ी होती हैं। तो इनको किस तरीके से सेव करें, तो वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो आपको टिप्स दूंगी। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो इनको हैंगर पे अच्छी तरीके से टांग लेना है, और फिर उसके बाद आपके पास जो ज्वेलर्स के या कैसे भी बैग आ जाते हैं, कभी कभी घर पे पड़े रहते हैं बिना काम के, आप उनका यूज़ करना है। इसको काटना फाटना नहीं है, आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसके अंदर हम डालेंगे, चैन की साइड से ही हम डालेंगे दोनों साड़ियाँ इसके अंदर। अगर एक साथ न जाएँ तो आप एक एक करके, और थोड़ा बड़ा हो तो और भी अच्छा। मेरे पास यही था तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यही वाला बैग लेकर आई। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हमने एक साड़ी इसके अंदर रख दी है, उसी तरीके से हम दूसरी साड़ी भी इसके अंदर रख लेंगे, और कम से कम 3 से 4 साड़ी इसके अंदर आराम से आ जाएंगी। तो चलिए इसको भी हम, पीली वाली को भी इसके अंदर रख देते हैं। ये बहुत दिक्कत वाला काम होता है कि साड़ियों पे धूल चढ़ जाती है हम कहीं भी रखें तो चलिए इसको फटाफट से अंदर से हम अच्छे से इसको एडजस्ट कर देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हम अच्छे से निकाल चुके हैं। और अब क्या करेंगे, इनका जो टांगने की है ना, उसमें हम दोनों में लगा देंगे आपस में गांठ। तो दोनों में हम आपस में गांठ लगा देंगे, जिससे कि थैला नीचे की तरफ ना भागे। तो चलिए फटाफट से लगा देती हूँ गांठ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि टांग कर ये कैसा लगेगा। और इसको आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको आप अलमीरा में ही टांगें, इसको आप जहाँ भी जगह हो, बस ये देख लेना वहाँ पे चूहे हुए ना आते हो, बाहर भी कहीं आप इसको टांग सकते हो, या फिर रख भी सकते हो। अलमारी हो, अलमारी में रख भी सकते हो। तो ये देख लीजिए, ये साड़ियाँ नहीं गंदी होने वाली हैं, ये साड़ियाँ बिल्कुल सेफ रहेंगी। आप इस तरीके का बैग का यूज़ करके अपनी साड़ियों को अच्छे तरीके से रख सकते हो, बिना अलमीरा के भी। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत लोगों के घर नहीं होती है अलमीरा, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर अच्छा लगे टिप्स तो ज़रूर लाइक करना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की। और कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे घर जो चीज़ें होती हैं, उनको हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो गंदी हो जाती हैं, तो ना तो हम उनको पानी से वॉश कर सकते। बाकी की चीज़ें होती हैं ना, उनको तो हम पानी से वॉश कर सकते हैं, मगर इसको हम पानी से वॉश नहीं कर सकते। पानी से वॉश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मिक्सी हो गई, बहुत सारी आजकल तो हर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चलती, कुकर से लेके तवा ववा सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। तो इसको किस तरीके से क्लीन करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हमें चाहिए वाइट विनेगर, और अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नींबू का रस भी ले सकते हो। तो और एक लेंगे माचिस की तीली, उस पर लगाएंगे हम इस तरीके से जो हमारी रुई है। तो रुई को इस तरीके से हम माचिस के तीले पे लपेट देंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे इस पर वाइट विनेगर। अगर ब्लैक वाला विनेगर है तो कोई बात नहीं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, दोनों काम सेम ही करेंगे।
उसमें खटास दोनों में ही रहती है, तो खटास के कारण हमारी जो सफाई जो गंदगी है वो बहुत ईजीली निकल जाती है। बस एक ही बात बोलूँगी आप लोगों से, अगर आप लोगों के काम में ये टिप्स थोड़े से भी आते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ देंगे और फिर इसको सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, तो जितनी ही गंदगी लगी है ना बहुत ईजिली छूट जाएगी। तो ये देख लीजिए, आपको थोड़ी देर में रिजल्ट मिल जाएगा। जितना काला काला लग रहा है ना एकदम सही लगेगा। ये देख लीजिए, इस तरीके से जितनी भी अगर माचिस की तीली का यूज़ करेंगे ना तो कोने कोने में भी हम आसानी से विनेगर को लगा पाएंगे। तो ये देख लीजिए, अच्छे से विनेगर लगा देंगे और फिर 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप सूखे कपड़े से इसको पोंछ सकते हैं, तो एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बिना पानी के वॉश करें। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि हमारे जो गैस सिलेंडर होता है वो हम कहीं भी रख देते हैं ना, तो इस तरीके से उसका जो लाइन सी होती है अपनी जंग लग जाती है। देखो हर घर में 2-2 सिलेंडर तो होते ही हैं, एक तो हमारे गैस के पास लगा रहता है और दूसरा जो रखा होता है ना उसके लिए भी मैं टिप्स बताती हूँ। गैस के पास है उसके लिए भी क्या होता है कि जैसे कि जंग लगी जाती है तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसका यूज़ करेंगे हम आलू का। तो आलू इस तरीके से आधा कट करना है और इसके जो नीचे का साइड है, नीचे का भाग आप वहाँ पे लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ना तो ज़मीन पे जंग लगेगी और ना ही आपके जो सिलेंडर का नीचे भाग है उसमें जंग लगेगी। तो जिससे कि आपका घर साफ़ रहेगा और आपका सिलेंडर भी सही रहेगा। तो आप ये जो गैस के पास लगा उससे भी ऐसा ही कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो गैस है सिलेंडर है वो उसमें जंग नहीं लगेगी और आपका घर भी साफ़ रहेगा। तो आप लोगों को हमारी किचन टिप्स, हमारी डेली की टिप्स कैसे लगे? अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे टिप्सों के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।